तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3C को सीख रहे हैं और वो है तुम्हारा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स मतलब क्या होता है? ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2 होना चाहिए उस पोलिनोमियल का, और ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म हो, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म हो, मोनोमियल का मतलब 1 टर्म हो, बताए थे। तो ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो इसको फैक्टराइज करने का हम अब सीख रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में होता क्या है पहले सुन लो, एक कहानी है। वो कहानी क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की? कि आप क्या कर लो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, किनारे किनारे मत याद रखना, याद रखना क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसमें एक्स नहीं लगा हो, वाई नहीं लगा हो, जैसे 30 है, इसका गुना करते हैं बगल में। बगल में का मतलब 30 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 30 और एक्स स्क्वायर का होगा, तो उसमें का 30 का फैक्टराइज करने के बाद इसको पहले फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के बाद ऐसा सोचो, पहले लिख लो यहाँ पे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1, और लिखने के बाद उसे 2 पार्ट में बांटो, उसे ही जिसे फैक्टराइज किए हो, यानी कि ये प्रोडक्ट को 2 पार्ट में इस तरह से बांटना होता है कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आ जाए, मतलब एक्स वाला टर्म आ जाए, और गुना करने पे उसको ये जो गुना आया हुआ है 30 एक्स स्क्वायर वो आ जाए, है ना। 2 पार्ट में इसको बांटना है, कुछ इस तरह से बांटना है कि जोड़ने घटाने पे 11x आ जाए और गुना करने पे 30 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो ज़रा सोचो कि तुम क्या सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा कि हम पहले 2 सेलेक्ट करते हैं। तो अगर तुम 2 सेलेक्ट करोगे तो बाकी सब सेलेक्ट करना पड़ेगा एक बार में, छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं छोड़ना है तो 5 या 15 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 5 या 15, 15 एकम 15, तो 15 और 2 को जोड़ोगे और चाहे घटाओगे, जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 17 और घटाओगे तो आ जाएगा 13। तो ना ही 17 बीच में है ना ही 13 बीच में है, बीच में तो है 11। तो ये वाला जो पेयर लेंगे ये मेरे काम का नहीं है। अब हमारे दिमाग में चलेगा कि सर 3 दूना के 6 को एक बार ले लेते हैं, अब 5 एकम 5 को ले लेते हैं, तो 6 और 5 से 11 आ जाएगा ना, जोड़ या घटा के। तो ये पेयर मेरे काम का है 6 और 5। उसमें क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर था इसका एक्चुअल में हम लोग फैक्टराइजेशन नहीं किए थे, वास्तव में उसका भी करना पड़ता है, लेकिन हम याद कर लेते हैं कि एगो एक्स 6 को दे देंगे और एगो एक्स 5 को दे देंगे, और दोनों में प्लस लगा देंगे, तो प्लस 6x प्लस 5x प्लस 11x आ जाएगा। उसको बीच में ट्रांसफ़र कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30। अब ये 4 पार्ट में बट गया, पहले 3 पार्ट में था, अब 4 पार्ट में बट गया, 1 2 3 4। अब इस 4 पार्ट में हम 2 पार्ट को एक साथ सोचेंगे, 2 पार्ट को एक साथ सोचेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो इस प्लस के पहले और इस प्लस के बाद कॉमन है। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे 6x है, तो x दोनों में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में x इंटू एक्स है, तो हम दोनों में से x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेते हैं तो जो बचता है वो लिखते हैं, या फिर ये बोला जाता है कि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखो ताकि इसका गुना हो तो एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x लिखो, x में x का गुना करोगे एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ये 6x है, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखें ताकि इसका गुना हो तो 6x आ जाए। तो x पहले से है, 6 लिखेंगे तो 6x आ जाएगा। फिर हम बोलेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। कॉमन का मतलब टेबल पढ़ो, 5 का टेबल दोनों में है, 5 का टेबल पढ़ोगे 30 आ जाएगा 6 बार में, तो 5 एकम 5 5 छके 30, तो 5 कॉमन माना जाएगा, x कॉमन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि x इसमें मौजूद है, उधर मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। इसमें अब क्या बचेगा, 5 तो ले चुके हैं, या फिर ये बोलेंगे कि यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है ताकि इसका मल्टीप्लाई होकर 5x आ जाए, तो x लिखेंगे। फिर प्लस यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखे ताकि इसका मल्टीप्लाई हो तो 30 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, क्योंकि वहाँ वाला नंबर से गुना होगा, तो 5 छके 30, 5 छके 30। अब
तुम ये फैक्टराइजेशन सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, इसका अगर पता करना हो तो ये सोचो कि इस प्लस के पहले में x+6 और इस प्लस के बाद में x+6 मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो अब उसे भी कॉमन ले लो, x+6 को। तो x+6 को अगर दोनों में से कॉमन लेंगे तो प्लस के पहले जब x+6 कॉमन ले हो तो इसमें x बचेगा, है ना। या फिर ये भी कह सकते हो कि इसका इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x+6 पहले से 5 का गुना कर दो। या फिर ये भी बोला जाता है कि दोनों अगर मैच कर गया है तो एक बार उसे लिख दो और जो बच गया उसे लिख दो। मतलब x और +5 को एक बार लिख दो, x+6 को लिख दो। क्या ये चीज़ समझ में आया तुम्हें? बोलो। अब इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तुम्हें, तुम क्या करना कि x² वाला टर्म कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना, फैक्टराइज कर देना, उसे दो पार्ट में बांटना है कुछ इस तरह से कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला है और गुना करने पे ये जो गुना करके लाए हो किनारे किनारे का वो आए। साथ ही ये बात भी ध्यान रखोगे कि इसका जो फैक्टराइजेशन किए हो उसका कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने 2 सेलेक्ट किया तो इधर का पूरा पार्ट सेलेक्ट होना चाहिए 15। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।